यहाँ पर हैं। आज हम ओशो धाम में हैं माँ धर्म ज्योति। आइए माँ धर्म ज्योति से बात करते हैं। सबसे पहले तो माँ, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हैं और ओशो आश्रम पुणे की बिकवाली की रोक को लेकर के सभी लोग यहाँ संघर्ष के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी माँ? प्रणाम राघव। पहली बात तो कई लोगों को पता नहीं है कि आश्रम बना कैसे। तो अगर थोड़ा पीछे हटें, शुरू कैसे हुई बात। 1970 में ओशो जबलपुर से बॉम्बे मूव हो गए और वहाँ एक अपार्टमेंट उनके लिए खरीदा गया था वुडलैंड्स बिल्डिंग में। वहाँ वो करीब 4 साल रुके वहाँ पर। और उन्होंने कहा, मास्टर की एक विज़न होती है, उन्होंने कहा कि बहुत लोग आने वाले हैं, कोई बड़ी जगह ढूंढो। तो माँ लक्ष्मी ढूंढने में लगी गई और फाइनली कोरेगांव पार्क में जो लाउसू हाउस है, नंबर 33 है शायद या 32, उसकी डील हो गई और उसके पैसे दिए थे माँ मुक्ता ने, जो ग्रीस की थी। वो एक घर खरीदा गया ओशो के लिए। और ये एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने चमत्कार देखा कि जैसे ही ओशो पुणे में मूव हुए कि पूरी दुनिया से लोगों ने आने वहाँ शुरू कर दिया। फिर आगे एक बिल्डिंग है जिसको कृष्णा हाउस नाम दिया गया, वो खरीदी गई। उसमें भारतीय मित्रों ने भी काफ़ी पैसे लगाए, रूम्स लिए अपने अपने। फिर बाद में वो प्लाट खरीदा गया जहाँ बुद्धा हॉल बना, एक फ्रांसिस हाउस था, एक आर्ट हाउस था। इस तरह धीरे धीरे आश्रम का थोड़ा एक्सपेंशन हुआ और इतने लोग आने लगे, कहीं कि हज़ारों की संख्या में। जैसे कोई एक क्षमा जली है और परवाने जैसे खींचे चले आ रहे हैं, ऐसे पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे। तो एक टाइम आ गया कि ओशो ने कहा कि अब हमें बड़ी जगह चाहिए, ये जगह जो है छोटी पड़ रही है। तो उसके प्रयास शुरू हो गए। लेकिन उस समय जो पॉलिटिशियंस थे और कहें कि धर्मगुरु थे, जो सब ओशो के अगेंस्ट थे, उनको दिख रहा था अगर लोगों ने इनकी बात सुनी तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो वो अनाप शनाप झूठी सच्ची खबरें छाप के ओशो को बदनाम करने पर तुले थे और इनकी काम में जितनी बाधाएं डाल सके डालना शुरू कर दी थी। फिर 1980 में जाके ओशो की तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी, स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ था। तो उनके मित्रों ने, अमेरिकन सन्यासियों ने कहा कि आप चलो अमेरिका में, आपका इलाज कराएंगे। तो वहाँ गए और वहाँ पर अमेरिकन सन्यासियों ने ये जो ओरेगांव में कम्यून बना रजनीशपुरम, 64,000 एकड़ लैंड खरीदी उन्होंने। और ओशो को कहा आप चलिए, वहाँ बहुत बड़ा कम्यून बन सकता है। तो ओशो ने भी देखा, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं, बिल्कुल जिसको मड्डी रांच कहते थे, सालों से ऐसे ही पड़ी थी। लेकिन जैसे ही ओशो वहाँ गए और पूरी दुनिया से लोग पहुँचने लगे वहाँ, और विदिन 3-4 ईयर्स वहाँ शायद रहे। एक हरा भरा कहें कि शहर बस गया पूरा, 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्था, अपनी खेती हो रही है, अपना पुलिस फोर्स है, सब कुछ अपना है वहाँ। फिर वहाँ भी वही हाल हो गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट और क्रिस्टटी बहुत अगेंस्ट हो गई ओशो के और उनको अमेरिका छोड़ना पड़ा। अमेरिका छोड़ के वापस इंडिया आए, फिर वर्ल्ड टूर पर चले गए, वर्ल्ड टूर से वापस बॉम्बे पहुँच गए, फिर पूना पहुँच गए। पूना पहुँच के 3 साल ओशो रहे पूना में। 87 में पहुँचे हैं, 87, 88, 80 में, 90 जनवरी में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उन 3 सालों में जिसको कहे ना, ओशो ने सबको इतना पुश किया कि जितनी प्रॉपर्टीज़ है आसपास सब खरीदो। और उस टाइम ऐसे कहें कि धन जो है ना बरस रहा था, जैसे भगवान के पीछे लक्ष्मी आती है, इस तरह इतना पैसा हो गया था कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़, जो भी एक्सपांशन हुआ कम्यून का, कम्यून के सामने वाली प्रॉपर्टी, कम्यून के पीछे वाली प्रॉपर्टी जहाँ पिरामिड्स बने हैं, बाद में ये बाशो की प्रॉपर्टी जहाँ स्विमिंग पूल है, ये सब एक्सपांशन हुआ। ओशो का तो था कि पूरा कोरेगांव पार्क हम बसा देंगे, उनका विजन बहुत बड़ा था।
उसके उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अब जो बात आई है ओशो के जाने के बाद, अब ये जो प्रॉपर्टी कहें, पूरी प्रॉपर्टी जो भी है उसमें हज़ारों कहे कि लाखों पे सन्यासियों ने अपना तन मन धन लगाया है। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ लोगों को ट्रस्टी की तरह नियुक्त किया गया, लेकिन ट्रस्टी क्या होता है जिसमें लोग ट्रस्ट रखते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट का जो है ना कहे कि बहुत गंदा उपयोग किया। और अब जाके बात ये हुई है कि हम डेफिसिट में हैं, हमें ये प्रॉपर्टी सेल करनी है। ये कोई उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि दे कैन सेल इट। तो अभी सब सन्यासी इकट्ठे होकर यही आवाज़ उठा रहे हैं कि स्टॉप दिस सेल। और चैरिटी कमिश्नर हो कि जो भी मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सब तक ये बात पहुंचाने की पूरा कोशिश की जा रही है, प्रयत्न किया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को हम सेल होने नहीं देंगे। इसीलिए ये आज का भी गैदरिंग है यहाँ कि ये मैसेज हर सन्यासी तक पहुँच जाए और हर सन्यासी अपने ढंग से इस कहें कि जो अपोजिशन हम कर रहे हैं उसमें ज्वाइन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मान। लेकिन मैं चलने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ओशो जगत के सभी सन्यासी और सन्यासिन्स को आप क्या यहाँ आज इस मुकाम पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही है कि अब वो बहुत सो लिए, अब जागो अभी, और क्या कर सकते हो हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सेल को रोकने के लिए। और सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई सन्यासी नहीं है जो कुछ ना कर सके। तो सबको यही संदेश है, तो करिए और अपने आसपास मित्रों को ये खबर दें, अपने शहर में ये खबर पहुँचाएँ। और मुझे तो पूरा यकीन है कि जिस तरह से अभी ये चल पड़ी है मूवमेंट, तो ये सेल नहीं होगा, कभी नहीं हो सकेगा और निश्चित ही इन ट्रस्टियों को वहाँ से हटाया जाएगा जो इतना धोखा कर रहे हैं सब सन्यासियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब वो वक्त आ चुका है जब सबको जागने का अवसर प्राप्त हुआ है। जागिए, अगर आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? क्या सब कुछ होने के बाद आप जागेंगे तो सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो अब वक्त आ गया है, सभी को जागना है, एकजुट होना है, एक साथ आगे आना है ताकि हम सब मिलकर ओशो आश्रम पुणे की प्रॉपर्टी की बिकवाली को पूरी तरह से रोक सकें।